स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, बीच में कई सारी छुट्टी हो गई हैं। तो आदत ख़राब हो गई होगी, पढ़ाई से अलग हटके होंगे सभी। चलो अभी देखते हैं क्या तैयारी की है। बल वाले न्यूटन के जो डेरिवेशन और सारी चीज़ें सिखाई थी आ गई होंगी सभी को। थ्योरी सभी कंप्लीट हो गई थी। चलिए आज करने वाले इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। पहला न्यूमेरिकल तो वही केबीसी वाला। तो चलिए देवी और सज्जनों शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास। तो क्या कह रहा है, एक जहाज जिसका द्रव्यमान क्या दिया है 3 × 10⁻7 किलोग्राम दिया है। किसी जहाज का द्रव्यमान, इस पर 5 × 10⁻4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। क्या किया है, इस पे हमने क्या करा, जहाज पे 5 × 10⁻4 न्यूटन का बल लगाया और 3 मीटर आगे की ओर विस्थापित कर दिया। तो जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना करनी है। क्या करना है, जहाज के द्वारा वेग की गणना करनी है। और जल द्वारा जहाज पर लगाया गया श्यान बल, जो जल जहाज पर श्यान बल लगा रहा है वो नगण्य है। संकेत उसने कहा भी है v² = 2s, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इसने दिया है वो देखते हैं क्या दिया है इसने। देखो बेटा, m बराबर दिया है 3 × 10⁻7, पहली बात, किलोग्राम। ठीक है। फिर उसने कहा है कि u = 0 होगा यदि वो विराम अवस्था में है। तो भाई वेग तो 0 ही होगा जब विराम अवस्था में है। ठीक है। f बराबर कितना दिया है उसने, 5 × 10⁻4 न्यूटन का बल लगाया आपने, उसको विस्थापित किया। ओके। और 3 मीटर विस्थापित किया तो d = 3 मीटर ले लो, और इसे आप s = भी मान सकते हैं। ओके। हमें क्या ज्ञात करना है, v। ये है आपका पहला न्यूमेरिकल। तो चलिए, न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ाया था, तो क्या लिखेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होगा, ये F = ma होगा। क्या होगा, F = ma। चलिए देखो बेटा, m ये रहा, F ये रहा, a ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 × 10⁴ = 3 × 10⁻7 और इंटू a हमें ज्ञात करना है। गुना से चीज़ों को भाग में लाइए, तो a बराबर 5 × 10⁻4 बटे 3 × 10⁻7। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻7 को ऊपर ले जाओ, a बराबर 5/3 × 10⁻4 × 10⁻7। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5/3 × 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो त्वरण आ गया। क्या ज्ञात हो गया, त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। चलिए आगे बढ़ें। देखिए फिर क्या करेंगे, गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से, ठीक है बेटा, गति की क्या लगा रहे हैं, दूसरी समीकरण लगा रहे हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, v² = u² + k 2as। ठीक है। v² = कितना ले रहे हैं, u² + 2as। और u कितना दिया है, 0 दिया है। तो v² = 0² प्लस 2 × a कितना आ गया, 5/3 × 10⁻3। और s कितना दिया था, s भी 3 दिया था, 3 से तो 3 काट दो। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 10⁻3। तो टोटल कितना हो गया बेटा, v² बराबर 10 × 10⁻3, ये 1 ये -3, तो v² बराबर 10⁻2। ठीक है। स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, तो v बराबर √10⁻2। ठीक है बेटा। तो स्क्वायर से अंडर रूट बाहर आएगा, तो ये देखिए 10⁻1 बचेगा, v बराबर 1/10, नीचे ले आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और भाग कर दोगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए सभी, ये आपका पहला आंसर आ गया बेटा। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। नोट हो गया, सभी का नोट हो गया। चलो बेटा अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
दो गेंद ए व बी जिनके द्रव्यमान 100 ग्राम व 250 ग्राम है। हमारी दो गेंदें दी हुई हैं, इनके द्रव्यमान कितने हैं? 100 ग्राम और 250 ग्राम है। एक तनी हुई भारी स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? एक तनी हुई भार के स्प्रिंग के द्वारा जोड़ दिए हैं। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज धरातल पर रखा है, धरातल पर रखा हुआ है। जब गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद भी पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से चलती है, गतिशील हो जाती है। गणना कीजिए कि गेंद ए के किस प्रारंभिक त्वरण तथा किस दिशा में गतिशील होगी। आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, चित्र से समझ में आएगा। तो पहले चित्र देखिए इस क्वेश्चन का कि आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, दो गेंद बना लो पहले तो, कि उसने ए और बी कहा था, तो ये ए और बी दो गेंद हो गई। फिर क्या कह रहा है वो? इनके द्रव्यमान भी दिए हैं। चलो, द्रव्यमान इसका है 100 ग्राम, इसका है 250 ग्राम। किससे जुड़े हुए हैं? एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो, चित्र बन जाएगा। लो जी, स्प्रिंग से जोड़ दिए। फिर क्या कहा उसने? पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है। तो ये मान लो कि आपने इसको कहाँ रख दिया? एक चिकने क्षैतिज धरातल पर रख दिया। चिकना क्षैतिज तल, ये भी लिख दो, क्योंकि उसने कहा था ना कि इस पर रख रहा है। चिकने क्षैतिज तल पर ये रखा है, ठीक है। और बी गेंद किस दिशा में जा रही है? बी गेंद जा रही है पश्चिम की ओर। बी गेंद की दिशा दिखा दो, ठीक है। तो भाई देखिए, ये हमारी इस तरफ गई, अब आप कंफ्यूज मत हो ना। बी किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। तो सीधी सी बात है, ये किधर आएगी? ये हमारी किधर आएगी? पूरब की ओर आएगी। ओके। और देखिए कितने उसमें क्या कर रहा है? बी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से, इस वेग से क्या हो रही है? पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। ये हो गया आपका चित्र, ठीक है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले देखिए, दो द्रव्यमान दिए हैं। एम ए दिया है 100, एम बी कितना दिया बेटा? एम बी दिया उसने 250 ग्राम। एक चीज़ और लिख लेंगे, क्या? एफ ए बराबर जो होगा वो एफ बी के बराबर होगा। ये बात हम मान लेंगे, माना, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो देखिए, दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, एम ए इंटू, और ये क्या हो जाएगा? एम बी इंटू ए बी, ठीक है। तो एम ए का मान कितना है? 100, और त्वरण हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। इसका कितना है? 250, और कितना दिया? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? गुना से ले आइए भाग में। तो ए बराबर 250 गुना 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो सिंपल आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पश्चिम की ओर, सॉरी पूरब की ओर, पूरब की ओर। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका। नोट हुआ प्यारे बच्चों? नोट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करें अब, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा। एक अज्ञात बल, कोई हमारा कैसा है? अननोन फोर्स है, यानी कि अज्ञात बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 16 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण तथा, देखिए एक अज्ञात बल इस वस्तु पर लगा, इतने किलोग्राम वाली वस्तु पर, तो इतना त्वरण उत्पन्न किया, तथा दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। और जब हमने दूसरी अज्ञात बल दूसरी वस्तु पे लगाया तो ये त्वरण उत्पन्न किया। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर यह बल लगाया जाए तो यह बल उसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर सकेगा। ठीक है, देखो चित्र देख लीजिए फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई एक वस्तु थी आपकी ये, ठीक है, ये वस्तु हो गई
M1 मान लीजिए, एक इसको चिकने क्षेत्र स्थल पे रख दीजिए, रख दिया। तो जब इस पे ये अज्ञात बल लगा तो इसने क्या किया, अज्ञात बल ने 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग उत्पन्न किया और इसका वेट था 0.5 kg। ओके, इसके बाद क्या रहा, एक और अन्य वस्तु ली हमने, चिकने क्षेत्र स्थल पे रखी, वेट कितना था m2, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जब हमने इस पे बल लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये आपका चिकना क्षेत्र स्थल है, ठीक है, जो आपका ये चिकना क्षेत्र स्थल है, इस पे आपने क्या किया है, m1 m2 वेट आपने लगाया, ठीक है, F इस पे फोर्स हो गया। तो बताना है कि यहाँ पे अब कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें ज्ञात करना है। बात समझ आ गई सभी को? क्या लिखेंगे, माना बल जो कि है, मानना भी क्या जो उसने दिया है, माना बल अज्ञात है। कैसा है, अज्ञात है, बल कैसा है, अज्ञात है। m1 कितना दे दिया बेटा, 0.5 दे दिया किलोग्राम, a1 दे दिया 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a2 दे दिया उसने कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। और a हमें ज्ञात है करना है, तो पहले क्या करेंगे, F इजिकल टू निकाल लेंगे m1 a1, कोई दिक्कत। तो कितना दिया, 0.5 गुना 16, 16 पंजे 80 यानी कि 8 न्यूटन का बल आ गया, ठीक है, 8 न्यूटन का बल आपका आ गया। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे चलें, हो गया नोट, चलो बेटा। देखिए अब क्या निकालेंगे, F2 इजिकल टू m2 इंटू a2, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल रहे हैं। F दिया है 8, m2 हमें नहीं पता लेकिन ये पता है, a2 का मान 4 है, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/4, 2 आ गया, यानी कि m2 कितना हुआ, 2 किलोग्राम की दूसरी वस्तु हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करा है, हमने क्या करा, जब दोनों वस्तु को बांध देते हैं, जब दोनों वस्तु को बांध देते हैं, तो बांध देने पे क्या होगा, m इजिकल टू हो जाएगा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, m इजिकल टू m1 प्लस m2। तो m इजिकल टू क्या होगा, 0.5 दिया m1 और यह है 2, तो m कितना आ गया बेटा, 2.5 आ गया, ठीक है, ओके। और देखिए f इजिकल टू अब क्या लगा देंगे, ma लगा देंगे, f दिया है 8, m हो गया 2.5 और a ज्ञात करना है। a बराबर 8/2.5, दशमलव हटाओ 0, तो देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, ठीक है। और 5 से क्या करो, 16 को भाग कर लो, 5 तिया 15, 1 बचा, दशमलव गया, 5 दूनी 10, तो a बराबर 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़े बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सही लग रहा है। हाँ, बचपन की यादें अब ताज़ा हो जाएंगी, देखो क्यों। देखिए, एक बच्चा एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं को 1.5 न्यूटन का नियत बल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाकर खींचता है। एक बच्चा एक खिलौना गाड़ी ले रहा है और इसमें 2 डिब्बे हैं और इसमें क्या कर रहा है, 1.5 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगा रहा है।
इसको खींच के ले रहा कि जल्दी चल जल्दी चल, दूसरा मेरी गाड़ी मेरे खिलौने लेके भाग जाएगा, तो फटाफट भागा हुआ जा रहा है। तो इस स्थिति में हमें क्या कर रहा है, 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण, 40 ग्राम के डिब्बे में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो बताना है, 20 ग्राम के डिब्बे का त्वरण, इसका भी त्वरण बताना है, और दोनों डिब्बों के मध्य जुड़ी भारहीन अवितानीय डोरी के मध्य तनाव, ये जो इन दोनों को जोड़े हुए इस डोरी का तनाव भी बताना है। तीनों चीज़ समझ आ गई। क्या क्या निकालना है, इसका त्वरण यानी कि ए या A1 मान लो, इसको मान लो A2 निकालना है, और इसका क्या निकालना है, डोरी के मध्य तनाव। ठीक है, चलो पहले लिख लो क्या क्या दिया है उसने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, M1 बराबर 40 ग्राम, किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 किलोग्राम। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मैं यहीं से करूँगा, मैंने गलत काट दिया है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट को नहीं काटूंगा। 20 ग्राम दिया है तो इसको ले लेंगे 20/1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या था, F cos थीटा, M में होता है वैसे तो, लेकिन M इजिकल टू क्या ले रहे हैं, M इजिकल टू ले लो M1 प्लस M2। वैसे क्या होता है, वैसे तो M होता है, लेकिन मैंने M1 प्लस M2 ले लिया क्योंकि उसने 2 द्रव्यमान दिए हैं। ठीक है बेटा, इसलिए लिए हैं। तो देखिए बल का मान दिया 1.5, क्षैतिज से कितना कोण बना रहा था, थीटा इजिकल टू 30 डिग्री बना रहा है, तो कोस 30 बराबर ये कितना है, 40/1000 प्लस 20/1000 गुणा ए का मान कितना है बेटा, देखेंगे भी कितना आएगा। ओके, चलिए कोस 30 का मान क्या होता है बेटा, कोस 30 का मान आप सभी जानते हैं √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। मैं लिख देता हूँ, रफ कार्य है, कभी आप इसको भी नोट करने लग जाओ। ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, 1.5 गुना √3/2। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0, और 1/100 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 4 + के 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। दशमलव हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। गुना की चीज़ वो भाग की चीज़ गुना में, तो 15 गुना √3 गुना 100/10 गुना 2 बराबर कितना रहेगा, 6A। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10 खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो आगे क्या होगा, आगे देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसको भी काट दो, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट हो गया, यानी कि अभी नेक्स्ट देखिए क्या होगा, ये हमारा बचा 15 गुना √3 गुना 5 बराबर 6A, और A बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना √3 गुना 5/6। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो A बराबर 5 पंजे 25 √3/2। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, चूंकि √3 बराबर क्या होता है, 1.73, तो रखा A बराबर 25 गुना 1.73/2। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, 2 से 25 को काट दो, 12.5 होगा भाई, 12.5 कितना हो गया, 25 हो गया ना, तो A बराबर 12.5 गुना 1.73। अब देखो कहोगे सर ये थोड़ा बड़ा सा हो गया है, तो बेटा देखिए 173 और 125, देखो जल्दी जल्दी करता हूँ, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 173, 5 6 6 12, 8 4 12, 3 15, 1 16, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, और क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा, A बराबर 21.625 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका त्वरण। ठीक है, ये क्या आ गया, त्वरण आ गया, नोट कर लीजिए सभी। अब देखिए जो ये हमारा क्या होगा, दोनों में त्वरण,
क्योंकि दोनों पे क्या रह रहा है, बल की मात्रा समान है, तो 40 ग्राम इज इक्वल टू 20 ग्राम डब्बे में त्वरण बराबर कितना लिख देंगे, 21.6। इस तरह से लिख लो फटाफट। ठीक है, अब उसने क्या कहा है तीसरे भाग में, दोनों डिब्बों के मध्य तनाव T बराबर क्या हो जाएगा, M2A। क्या होगा, M2A। तो M2 दिया है 20/1000 और अभी भी ज्ञात किया है कितना, 21.6। 21.6, 1 0 से तो 1 0 काट दो। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, दशमलव हटा लो, नीचे 1 0 और आ जाएगी, 2 गुना 216/1000 फिर से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432/1000 और 3 अंक बाद फिर दशमलव ले आओगे तो T बराबर 0.432 न्यूटन। ठीक है, लो बेटा इसको भी नोट कर लो। फटाफट नोट करेंगे सभी। नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। अब छुट्टी नहीं होने वाली है, अब आपको डेली क्लास लेनी है। ठीक है, जो छुट्टी होनी थी हो गई। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 20 किलोग्राम में 10 किलोग्राम के 2 टुकड़े रखे हैं। ठीक है, कितने टुकड़े रखे हैं, देखो बेटा 10 किलोग्राम का और 20 किलोग्राम के 2 टुकड़े रखे हैं। यदि 20 किलोग्राम के गुटके पर 5 न्यूटन का एक क्षैतिज बल आरोपित किया जाए, ये लगाया 5 न्यूटन का बल, तो 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके को किस बल से धकेलेगा। जब हमने इस पर 5 लगाया तो ये वाला इस पर कितना बल लगाया ये बताना है। यदि यही बल 10 किलोग्राम के गुटके पर लगा दे, 5 न्यूटन हमने इस पर लगा दिया, तो अब क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम गुटका 10 किलोग्राम गुटके पर कितना बल लगाएगा। जब हमने क्या करा, 5 न्यूटन इस पर लगा दिया, तो अब बताना है कि 20 वाला इस पर फिर से कितना बल आरोपित करेगा। ठीक है जी, आपकी बात मान ली, आपने हमें बहुत बड़ा ये घुमाया, लेकिन हम घूम नहीं पाए आपकी बातों में, क्योंकि F इजिकल टू हम लगा देंगे आसानी से MA, और चूंकि M बराबर लिख देंगे M1 + M2। ओके, M1 कितना दिया बेटा, 20 किलोग्राम, M2 कितना दिया है, 10 किलोग्राम। ठीक है, और F दिया है उसने 5 न्यूटन। बस इतना काम बहुत है, वैल्यू रखते चलिए, आंसर लेके आइए। इसमें रखो F बराबर M1 + M2 इंटू A। ठीक है, F का मान 5, M1 का मान 20, M2 का मान 10 और गुना A। तो 20 और 10 हो गए 30, तो A बराबर हो जाएगा 5/30। कैसे, देखो गुना की चीज़ ले आए भाग में, 5 एकम 5 और 5 6 30, तो A बराबर 1/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये बात तो तय हो रही, एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करें आप फटाफट, बस अब दोनों के बाहर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अच्छे बच्चे हो, टाइम से नोट भी कर लेते हो। पहले क्या करना है, 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके को
F1 बल से धकेलेगा, ये बात हमने मान ली कि भाई कितने से धकेलेगा, इतने से धकेलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, F1 बराबर m2 गुणा a। m2 कितना बेटा 10 और a आया 1/6। आंसर आ गया F1 बराबर 10/6 न्यूटन। कितना आ गया 10/6 न्यूटन। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करें, पहला बल आ गया है, नोट कर लो। अब क्या लिखेंगे, यही बल 10 किलोग्राम के गुटके पर लगाने पर 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके को F2 बल से धकेलेगा, F2 बल से धकेलेगा। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, F2 बराबर m1 इंटू ए। m1 कितना दिया है प्यारे बच्चों 20 और a दिया 1/6, तो F2 बराबर 20/6 न्यूटन, यही दिया है, नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे सभी बच्चे जल्दी से। सभी का नोट हो गया, ओके। तो प्यारे बच्चों देखो मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो 2-4 दिन की छुट्टी रही है, मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई थी किस वजह छुट्टी हो रही है बार बार कंटिन्यू। ठीक है, अब ये छुट्टी खत्म नहीं होगी। ठीक है, छुट्टी खत्म, पढ़ाई कंटिन्यू, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम हमारे सिर पे खड़े हैं बेटा। ठीक है, तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी कंप्लीट भी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में उतार लीजिए अच्छे से, बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए कि अब छुट्टी नहीं होनी है। डेली क्लास हमको 7 बजे से चलेगी, आज क्लास लेट है लेकिन डेली 7 बजे से अब चलेगी, शाम को 7 बजे से डेली 7 PM क्लास लाइव होगी। ओके, लाइव या प्रीमियर जो भी चलेगा कंटिन्यू रहेगी। पहली बात तो ये रही। ठीक है, दूसरा आज नहीं कल हमारी होने वाली 28/8/2023। इसमें क्या होगा बेटा, अतुल माहेश्वरी के ऊपर मेरी वीडियो अपलोड होने वाली है चैनल पे। ठीक है, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना की जो हमारी वीडियो है मैं उस पर डालूंगा, कैसे बच्चों को फॉर्म भरना है। बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आ रही हैं बेटा। ठीक है, ओके। तीसरी बात कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे और फिर बेटा 29/8/2023 को ही चंद्रयान 3 के ऊपर, ठीक है, चंद्रयान 3 और इसरो के जो अगले मिशन है हमारे, इसके ऊपर हमारी वीडियो अपलोड होने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, साइंस से रिलेटेड है, तो आप जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो देखेंगे और आप बताना, अपना प्रीव्यू देना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने 1 से 5 तक के सभी न्यूमेरिकल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे अच्छे से, आपने इनको अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल हमारा 7 बजे होगा। ठीक है, डेली अब क्लास इसी टाइम चलेगी, छुट्टी कोई नहीं होगी, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। साथ ही साथ में अब आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन 4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो फटाफट चैनल पे सब आने वाली है, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात करूँगा इसी समय। जय हिंद, जय भारत।